हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पीच। आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। अशोक इज माय ब्रदर, ही हैज गॉन टू स्कूल, लता इज माय सिस्टर, शी इज रीडिंग, दिस इज माय बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं कि उपयुक्त वाक्यों में अशोक, लता तथा बुक शब्द नाउन है। इन नाउन के स्थान पर दूसरे वाक्यों में क्रमशः ही, सी तथा इट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्द जो नाउन्स के स्थान का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन इज आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। काइंड ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम के भेद: मुख्य रूप से प्रोनाउन के निम्न भेद हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू हैव अ वॉच, वी वेंट टू द टेम्पल, आई एम बॉय, ही विल रीड अ बुक, शी इज सिंग्स अ सॉन्ग, इट इज न्यू पेन। उपयुक्त वाक्यों में यू, आई, ही, सी से व्यक्ति का तथा इट से वस्तु का बोध होता है, इसलिए यह पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब कर्ता के स्थान पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। राम इज माई फ्रेंड, आई लव हिम। सुलेखा इज माई डॉटर, आई सेंड अ लेटर टू हर। बॉयज एंड गर्ल्स आर playing, call them here. Achilles had a car, he gave it to me. Gupta ji our teacher, he teach us English. पहले वाक्य में हिम मेरे मित्र पुल्लिंग के लिए, दूसरे में हर मेरी पुत्री स्त्रीलिंग के लिए, तीसरे में देम लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुवचन, चौथे में इट कार के लिए वस्तु और मी बात कहने वाले के लिए एक वचन और पांचवे में अस बात कहने के लिए बहुवचन के लिए उपयुक्त है। ये सब कर्म कारक हैं, अतः ये कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की तालिका: पहले में सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में नॉमिनेटिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव, दूसरे में नॉमिनेटिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में देखते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन में तू, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, मुझे। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम, हर, इट, दे, देयर, देम। प्रोनाउन का प्रयोग करने के नियम। नोट: प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय ध्यान रखिए कि अपना शब्द की कोई एक इंग्लिश नहीं होती। आई के साथ अपना के लिए माई होता है, जैसे आई हैव टेकन माई पेन। वी के साथ अपना के लिए आवर होता है, जैसे वी हैव डन आवर वर्क। यू के साथ अपना के लिए योर आता है, जैसे यू शुड कीप योर रूम क्लीन। ही के साथ अपने के लिए हिज आता है, जैसे ही गेव हिज डॉटर अ प्रेजेंट। सी के बाद अपना अथवा अपनी के लिए हर आता है, जैसे सी हैज ब्रोकन हर बैंकल्स। इट निर्जीव चीज के साथ या छोटे प्राणियों के साथ इट्स आता है, जैसे वी सेट अंडर अ ट्री एंड प्लेज अंडर इट्स सेट। द एंट इज टेकिंग ऑलवेज इट्स एज। दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ देयर आता है, जैसे द बॉयज हैव गॉन टू आगरा विथ देयर टीचर। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। परिभाषा:
जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन दिस इज माई हाउस, दैट इज मैंगो ट्री। बहुवचन दीज आर शर्ट, दोज आर बर्ड्स। इन वाक्यों में दिस हाउस की ओर, दैट ट्री की ओर, देयर शर्ट की ओर तथा दोज बर्ड की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है। दीज का प्रयोग एक पास वस्तु के लिए तथा दोज का प्रयोग दूर की अनेक वस्तुओं के लिए होता है। नोट, इन सर्वनामों में तुरंत पश्चात क्रिया ही लगाई जाती है। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जो सर्वनाम जो उपवाक्यों क्लॉजेस को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है, इससे रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक वाक्य कहते हैं। निम्न उदाहरणों से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। दिस इज बॉय हु गॉट द प्राइज, दैट इज द हाउस whom I love very much. This is the man whose purse was lost. Those are the pens which you bought. What you say is right. Note, इन उदाहरणों में who, whom, whose, which, what, that शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आप अपने से पहले लगे हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट 2, इन प्रोनाउंस में पूर्व जो संज्ञा या सर्वनाम आते हैं इन्हें एंटीसेडेंट कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में बॉय, हॉर्स, मैन, पेंस और फ्रूट क्रमशः हु, होम, दोज, विच तथा दैट में अटेंडेंस्ड है। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा है, जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्न वाक्यों के देखिए, हु इज देयर, whom डू यू लाइक, दोज साइकिल इज दिस, विच इज राम्स हाउस, व्हाट इज योर फादर। ध्यान दीजिए, हु, दोम, दोज, विच, वाट ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे वाक्य प्रश्नवाचक बनते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। नोट 2, ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हु, दोज, वूम व्यक्ति के लिए, वाट, वी तथा विच वस्तु के लिए। हु कौन या जिनसे कर्ता के स्थान पर आता है, हु किसे किसके कर्म के स्थान पर तथा दोम किसका किसकी किसके का प्रयोग पॉजेसिव केस अधिकारवाचक के स्थान पर होता है तथा वाट और विच कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। जब इन शब्दों का अर्थ ककार, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अर्थात हु, होज, हुज, होम, विच, व्हाट। अर्थ जब इनका अर्थ जकार वाचक हो तो यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, अर्थात हु, हुम, होम, विच, व्हाट, दैट, जो। पांचवा है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, कर्म कर्ता सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों के देखिए, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, आई सेड माई हर सेल्फ। जिन शब्दों से सेल्फ लगा होता है, जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्स लगा होता है वे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 8 हैं। सिंगुलर, प्लूरल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। सो इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन के बारे में जाने हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।